हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये है आज का मेरा ब्लॉग। आज उठ गई हूँ मैं सवेरे 5:30 बजे उठ चुकी थी मैं। उठ के फिर थोड़ा बैठी क्योंकि कल फास्ट था। तो अजीब सी कमजोरी सी भी लग रही थी, थकान सी भी लग रही थी। लेकिन उठ के फिर अपना ये क्लीन अप करने लगी, थोड़ी 5-10 मिनट बैठा। बैठने के बाद फिर मैं उठ के फिर मैं यहाँ पे अपना सारा साफ़ सफाई जो झाड़ा पोछी होता है वो करने लगी। हमारे बिहार भाषा में यही बोलते हैं, झाड़ा पोछी कर रहे हैं। वैसे क्लीनिंग में कर रही थी, करने लगी धीरे धीरे यहाँ पे। क्योंकि फिर बाबू अभी सो रहा था, उसके पापा भी सो रहे थे, तो मुझे लगा जब तक वो लोग सो रहे हैं जब तक मैं अपना फटाफट से काम निपटा लूँ। लेकिन हुआ क्या, ये आप लोग देखिए इसमें। अभी बस मैं झाड़ ही रही थी। जैसे ही मैं कपड़े तय करने के लिए आई, वैसे ही बाबू मेरा यहाँ पे उठ गया था। और उठने के बाद मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम पहले से ही मतलब कर लूँ। जिससे क्या होगा कि बाबू उठेगा तो थोड़ा उसको भी खिलाना होता है। तो बस यहाँ पे लगी थी सारा साफ़ सफाई करने में। क्या होता है ना, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो रात को बहुत फैल जाता है। वैसे मैं रात को ही काफ़ी सारे सामान मतलब सही करके रख देती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि कल फास्ट था सोमवार का, तो मतलब थकान सी हो गई थी। बस रात को हस्बैंड आए, खाना खाया, उनको मैंने खाना बनाया, वो खाना खाए और खाना खा के बस मैं तो सो गई। फिर मैं उठी ही नहीं। मुझे अजीब सी थकान सी हो रही थी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ ज़रूर होता है अगर मैं फास्ट रखती हूँ जिस दिन, तो सुबह उठने का ही मन नहीं करता। यहाँ पे फिर मैं कपड़े तय कर रही थी फटाफट से। कपड़े तय कर रही थी और वो उठ गए थे। वो कुछ बातें भी कह रहे थे तो मैं उनकी बातें भी सुनती जा रही थी। उनका हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनकी बातों के साथ साथ बाबू भी उठ गया था। उठ के बस यहाँ पे अभी कपड़े ही तय कर रही हूँ जब तक यहाँ पे बाबू उठ गया। अब आप लोगों को उसकी बातें सुनाती हूँ, बातें सुनना। क्या हो गया, सुबह उठ गए? चल मैं ले चलूँ तेरे को, बहुत ही कहाँ चलेगा। तुम सो के उठ जाते हो? आना, रिश्ते की तरह आना, देखना तो बाहर का मौसम क्या होता है। बहुत तेज हवा चल रही, ठंडी ठंडी। देखना है? हैं? देखना है? हाँ, पापा की गोदी आना है। अच्छा, आ रहे पापा, कह रहे पापा की गोदी जाना है। इसमें कौन दिखाई दे रहा है? मम्मी दिखाई दे इसमें? एक बार हंस दो, एक बार हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। लड़का एक दिखाई दे रहा है। एक लड़का दिख रहा है इसमें? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, हंसी आ रही है। दिख रहा है एक लड़का जी। फिर हस्बैंड बाबू को बाहर लेके चले गए थे घुमाने के लिए, उसे खिलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जब तक अपना काम कर लो। फिर मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आके ये गद्दे का खोल लगा रही थी जो कि कल धोया था मैंने। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिल के, मशीन से। साड़ी का खोल है, अपने हाथों से सिलकर बनाया, वही मैं इसको लगा रही थी। कल धोया था ना तो सूखा नहीं था, तो रात में सूख गया था, तो सुबह उठा कर लेकर आ गई थी। तो मैंने कहा लगा देती हूँ इसे, लगा के। और चादर मैं डेली चेंज करती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, तो कुछ ना कुछ बिस्तर पे गिराता ही रहता है। जिससे क्या है कि डेली चादर धो दो तो सही भी रहता है। इससे क्या होता है, चादर गंदी भी नहीं होती है और साफ़ भी हो जाती है जल्दी। और 2-3 दिन तक उसी चादर को बिछाए रहो तो अजीब सा लगता है, सोने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं डेली ही चादर चेंज करती हूँ। तो बस गद्दे का खोल लगाया, खोल लगा के मैं यहाँ पे फटाफट से चादर बिछा रही हूँ। बिछाने के बाद देख लीजिए आप लोग, कुछ ऐसा चादर है, बिछा दिया है। ये डबल बेड का चादर है जो कि सिंगल पलंग पे बिछाना होता है, तो इसको फ़ोल्ड करके ही बिछाती हूँ मैं, जो कि ऐसे बिछा दिया है। बस अभी बिछा ही रही हूँ, बिछा के झाड़ू लगाने जाऊँगी जब तक ये आ गए बाबू। उसके बाद
बाबू आ गए थे यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए, नहीं मम्मा मुझे झाड़ू लगानी है। तो बस इन्हें झाड़ू लगानी थी, आ गए थे परेशान करने के लिए। झाड़ू हाथ में से ले ली, नहीं मम्मा मुझे झाड़ू लगानी है। क्या होता है ना, छोटे बच्चों को बहुत शौक़ चढ़ता है काम करने का। आपके घर में भी होंगे ना छोटे बच्चे, तो बताना ऐसे ही करते होंगे। सबके सबके घर में बच्चे छोटे ऐसे ही करते हैं। अभी नेहा झाड़ू लगानी है, शोर मचा रहे थे, नहीं मम्मा मुझे लगानी झाड़ू, मुझे लगानी है, मुझे लगानी है। मैंने दे दी झाड़ू, मैंने कहा ठीक है। बच्चे को क्या होता है ना, क्या करें, ज़िद्दी बच्चे होते हैं, कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए दे दो फिर बच्चे मान जाते हैं, खुद ब खुद ही दे देते हैं झाड़ू। फिर बाबू ने मुझे दे दी झाड़ू, उनके पापा ने बुला लिया, फिर वो बाहर चले गए दे के मुझे झाड़ू। फिर लगी मैं यहाँ पे फटाफट से जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि टाइम होता जा रहा था ज़्यादा, और 8 सवा 8 बजे निकल जाते हैं हस्बैंड, तो उनके लिए खाना भी रेडी करना होता है। तो अगर बैठ जाओ तो काम लेट ही हो जाता है। तो बस फिर मैं यहाँ, बाबू बाहर चले गए, फिर मैं यहाँ लगी फटाफट से झाड़ू लगाने के लिए। बस झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में। रात को बर्तन भी नहीं धोए थे मैंने, क्योंकि रात को मैं इतना मतलब थकान सी हो रही थी ना मुझे। वैसे मैं रात को ही धो के सोती हूँ, लेकिन कल मैंने नहीं धोए थे रात को, जो कि फिर मैं यहाँ लगी जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोए फटाफट से, और बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। और मैं यहाँ बात भी कर रही थी हस्बैंड से, वो कुछ बातें कर रहे थे, अपने ऑफिस की बातें कर रहे थे, तो मैं बातें भी कर रही थी, बाबू की भी बातें सुन रही थी। दोनों जने की मैं बातें सुनती जा रही थी। फिर बस सुनते सुनते बर्तन धो दिए। बर्तन धो के फिर यहाँ पे मैंने गैस टाइल वगैरह सारा साफ़ सफाई किया, पूरी किचन साफ़ किया। देख सकते हैं आप लोग, सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन बस करना होता है, और अकेले ही करना होता है। उसमें भी बच्चे हैं, उसको भी देखना होता है। तो बस यहाँ पे किचन का काम हो गया। अब इसके बाद से अब मैं बनाऊँगी खाना। यहाँ पे बना रही हूँ मैं, चावल बन गया है और सब्जी भी बन गई है आई थिंक, बस रोटी बनाना था, तो मैं रोटी बना रही थी। आज मैंने खाने में बनाया था आलू की सब्ज़ी और रोटी चावल। तो बस चावल सब्ज़ी बन गया था, उसके बाद मैं यहाँ बना रही थी रोटी। रोटी बनाते बनाते बाबू अंदर खेल रहे थे, मैं बोले मम्मा मैं खेल लूँ। मैंने कहा हाँ कि तुम खेल लो, जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। हस्बैंड का टाइम हो रहा था, वो नहाने चले गए थे, बोले मैं नहाने चले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बस बन रही थी यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटियाँ। क्या होता है ना कि बस पूरा दिन कब निकल जाता है, कब दिन होता है, कब शाम होती है, कब सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है काम में। और बच्चे के साथ मन भी लग जाता है, अच्छा भी लगता है। बस फिर खाना बना के उन्हें दे दिया। यहाँ पे हस्बैंड चले गए ऑफिस जाने के बाद फिर दोबारा खाना बनाने के बाद दोबारा क्लीन अप करना था, तो फिर दोबारा मैंने क्लीन अप किया रसोई को। आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी ऐसे काफ़ी। यहाँ पे बाबू खेल रहा था। अगर आप लोगों को वीडियो, तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर